बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक ये है कि माशी तौर पे 2023 हमारा कैसा रहा। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है जी। मैं इसमें सबसे पहले तो यही कहूँगा कि 2024 की भी लोग मुबारकबादें जैसे दे रहे हैं, साथ ही 2023 की बात करते हैं कि 2023 कैसा रहा। इसमें हमारी क्योंकि पाकिस्तान में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं रही, जो हमारी हुकूमत जो लास्ट ईयर रही है उनकी वजह से जैसे लोगों का ट्रस्ट नहीं बहाल था, जिसकी वजह से पेट्रोल की कीमतें इन्हांस हो गई, आपका डॉलर इन्हांस हो गया, माशी तौर पे पाकिस्तान जो है वो बहुत डाउन हो गया। तो उसके बाद जो है जैसे निगरान हुकूमत आई है, उन्होंने टेकअप किया है, उसमें उन्होंने काफ़ी तब्दीलियाँ लेकर आई हैं, काफ़ी काम किया है, जिसकी वजह से लोगों ने ट्रस्ट जो है ना वो अपना शो किया और फिर कीमतों में पेट्रोल की कीमतें भी कम हुई हैं और डॉलर भी नीचे आया है, कम हुआ है। तो इसमें मैं सिंपल यही कहना चाहूँगा कि टैक्स पेयर जो हैं वो एफबीआर को चाहिए, क्योंकि देखें एफबीआर जो एक इदारा है, जो एक एजेंसी है, वो टैक्स कलेक्शन के लिए बनाई गई है और रेवेन्यू जनरेट करना उनका काम है। और रेवेन्यू जनरेट उन्होंने करना है टैक्स गुजारों से, टैक्स पेयर से। अब टैक्स पेयर से जब वो रेवेन्यू जनरेट करते हैं, उसका तरीक़ाकार यही है कि वो नंबर ऑफ़ टैक्स पेयर जो है ना उसको बढ़ाएँ, उसको ज़्यादा करें। अब नंबर ऑफ़ टैक्स पेयर्स जो बढ़ाना वो एफबीआर की ज़िम्मेदारी है कि वो किस तरीके से उनको टैक्स नेट में लेकर आते हैं। अब लास्ट ईयर 5.6 मिलियन 56 लाख लोगों ने टैक्स रिटर्न फाइल की थी 2022 में, और 2023 में 36 लाख 3.6 मिलियन लोगों ने टैक्स रिटर्न फाइल की है। अब जो इसमें 2 मिलियन का शॉर्ट फॉल है, तकरीबन ये 20 लाख लोगों ने टैक्स रिटर्न फाइल नहीं की है। हालांकि 2022 में उन लोगों ने टैक्स रिटर्न फाइल की है और 23 में वो टैक्स रिटर्न फाइल ना कर सके। एफबीआर को चाहिए कि इनके ख़िलाफ़ सख्त इक़दाम करे, ताकि जो लोग 22 की रिटर्न फाइल नहीं कर सके और वो 23 की रिटर्न उन्होंने फ़ाइल करनी थी, जो वो भी डेट गुजर गई है। वैसे तो 2024 का एफबीआर ने एक बड़ा अच्छा प्रपोज़ल कह लें, एक तोहफ़ा कह लें, दे दिया है। उसमें 8.1 मिलियन 81 लाख लोगों को नोटिस इशू कर दिया है 114 का, और एफबीआर टैक्स रिटर्न डिमांड कर रहा है लोगों से कि आपने जो टैक्स रिटर्न जिन टैक्स गुजारों ने फ़ाइल नहीं की वो अपनी फ़ाइल कर दें। अब 2023 तो माशी लिहाज से तो बड़ा डाउन रहा है, बड़ा शॉर्टफॉल रहा है। उसमें उम्मीद ये है कि 24 हमारा उससे बेहतर रहेगा, लेकिन एफबीआर को फोकस करना चाहिए कि वो अपना टैक्स गुजारों को, जो लोगों ने नेशनल टैक्स नंबर लिए हैं या जो लोग टैक्स रिटर्न टैक्स के ज़िम्मे में आते हैं, वो लोग अपनी प्रॉपर टैक्स रिटर्न इन टाइम फाइल करें, टैक्स कलेक्शन करें। अब हालांकि देखें लास्ट ईयर टैक्स रिटर्न भी ज़्यादा फ़ाइल हुई थी, इस 2023 में टैक्स रिटर्न कम फाइल हुई हैं, लेकिन टैक्स की कलेक्शन लास्ट ईयर से ज़्यादा है। 4.2 ट्रिलियन का टैक्स जो है वो कलेक्ट किया गया है, और वो इसलिए ज़्यादा है कि लोगों को जो इन्होंने नोटिस भेजे हैं, जो लोगों की जो प्रॉपर्टीज़ थी, जो एसेट्स थे, जो उन्होंने डिक्लेयर नहीं किए हुए थे, उनको पकड़ा है। कुछ लोगों की वाइट मनी, ब्लैक मनी का इशू था, उनको वाइट करवाया है। इस तरह लोगों ने टैक्स ज़्यादा से ज़्यादा जमा करवाया है। जब लास्ट ईयर जो थे वो नंबर ऑफ़ केसेस, नंबर ऑफ़ टैक्स पेयर ज़्यादा थे, बट कलेक्शन जो थी वो कम थी। 2023 में अब नंबर ऑफ़ जो टैक्स पेयर हैं वो कम है, लेकिन कलेक्शन ऑफ टैक्स जो है वो ज़्यादा है। तो इसका क्रेडिट एफबीआर को ही जाता है कि उन लोगों ने किस तरह इसको टेकअप किया है। कोई ऐसी पॉलिसीज़ बनाई हैं कि जो लोग नॉन टैक्स फाइलर थे उनको उन्होंने टैक्स फाइल करवाया है। कुछ लोग टैक्स फाइलर भी थे और वो प्रॉपर तरीके से अपने एसेट्स की डिक्लेरेशन नहीं कर सके, या जिन्होंने वेल्थ स्टेटमेंट प्रॉपर फाइल नहीं की, या जिन लोगों ने प्रॉपर तरीके से अपना रिटर्न को फाइल नहीं किया, और उसमें कंसीलमेंट का फैक्ट बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से वो प्रॉपर टैक्स पे नहीं कर सके 2022 में। लेकिन 23 में उन लोगों ने प्रॉपर टैक्स रिटर्न भी फाइल की है और प्रॉपर टैक्स जो है वो भी एफबीआर को, गवर्नमेंट को जमा करवाया है। तो मैं ये समझता हूँ कि एफबीआर ने 23 में कोई बेहतर काम किया है 22 की निस्बत, और लेकिन जो नंबर ऑफ़ केसेस हैं, जो नंबर ऑफ़ टैक्स पेयर्स हैं वो कम हो गए हैं, उस पर काम करने की ज़रूरत है। अब गवर्नमेंट को चाहिए कोई ऐसी पॉलिसीज़ बनाए कि जो लोग टैक्स रिटर्न फाइल नहीं कर रहे हैं वो प्रॉपर फाइल करें, ठीक है। उनके ख़िलाफ़ कोई ऐसे इक़दाम करें जो लोग टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करते हैं, ताकि उनको भारी तौर पे जुर्माने या पेनल्टियाँ लगाएं, ताकि वो अपनी टैक्स रिटर्न प्रॉपर इन टाइम फाइल करें। बिज़नेस होना ना होना या कोई उसमें सैलरी ना मिलना
या कोई प्रॉपर्टी सेल आउट वगैरह ना होना, या किसी भी एंड में आप बिज़नेस के ले लें, अगर वो कोई अप डाउन आता है तो उसका मतलब ये नहीं है कि टैक्स रिटर्न फाइल ना की जाए। टैक्स रिटर्न प्रॉपर इन टाइम फाइल करें, उसमें अगर टैक्स जो बनता है वो अदा करना चाहिए, जो टैक्स नहीं बनता वो अब BTL रिटर्न, बिलो टैक्स लिमिट रिटर्न बन के और वो फाइल हो जाएगी। हमारा जो फ़र्ज़ है वो टैक्स रिटर्न प्रॉपर इन टाइम फाइल करना है। बाकी FBR जो ऐसी पॉलिसीज़ बनाए ताकि वो जो नॉन टैक्स पेयर हैं, जो लोग टैक्स रिटर्न फाइल नहीं कर रहे हैं, जो प्रॉपर तरीके से टैक्स नहीं दे रहे हैं, वो कोई ऐसे इकदाम करे ताकि वो इस टैक्स नेट में आए। दूसरा, ऐसी पॉलिसीज़ बनाए कि वो इंपोर्ट को ईजी करें। अब जैसे लोग बहुत सी आइटम्स की इंपोर्ट करना चाहते हैं, फिर हमारा एक्सपोर्ट का हदफ नहीं पूरा हो सका 2023 में, क्योंकि इंपोर्ट ही नहीं हुई है। जब इंपोर्ट नहीं हुई है तो ज़ाहिर है लोगों ने कुछ मटेरियल को जब उसको मैन्युफैक्चर चीज़ें करते हैं वो करके एक्सपोर्ट करनी होती हैं, तो वो एक्सपोर्ट भी नहीं कर सके। तो ये काफ़ी मामलात हैं, चीज़ें हैं जिसकी वजह से हम दूसरी कंट्रीज़ की निस्बत पीछे जा रहे हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि इस पे FBR को बहुत काम करने की ज़रूरत है सीरियस तरीके से। वैसे तो गवर्नमेंट ने एक एजेंसी बनाई थी SIFA, उन्होंने बहुत काम किया है इसके ऊपर और मज़ीद भी काम कर रहे हैं, जिस तरह उन्होंने इंपोर्ट पे किया है, पेट्रोलियम पे किया है, और जो स्मगलर जो थे उन्होंने उसके ऊपर क्रैकडाउन हुआ है, जिसकी वजह से डॉलर भी रुका है, पेट्रोल की कीमतें भी कम हुई हैं। तो इस तरीके से गवर्नमेंट को काम करने की ज़रूरत है। बाकी पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तान का निज़ाम टैक्सीज से और इन चीज़ों से ही बेहतर होगा, ताकि जितनी कलेक्शन होगी, जितना रेवेन्यू जनरेट होगा, उसी तरीके से वो प्रॉपर तरीके से निज़ाम चल सकेगा। देखिए प्रोग्राम टैक्स और अफजल अयूबी के साथ।